नमस्कार, स्वागत करती हूं आपका M4U न्यूज चैनल में। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के इटवा कस्बे की मशहूर शिक्षण संस्था अल फारूक इंटर कॉलेज परिसर में बसों में हुई तोड़फोड़ व आगजनी को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए हमारी खास खबर। बसपा नेता हाजी अरशद खुर्शीद ने आज अल फारूक इंटर कॉलेज पहुंचकर घटना की जानकारी ली। उसके बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बड़े ही दुख की बात यह है कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री स्थानीय विधायक हैं, लेकिन इन्होंने इस शिक्षण संस्था पर हुई इतनी बड़ी घटना की निंदा तक नहीं की। बसपा नेता ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि 5 दिन बीत चुके हैं, इसके बावजूद पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो कॉलेज के साथ बड़ा आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। ध्यान रहे कि विगत रविवार की रात को अज्ञात असामाजिक तत्वों ने सिद्धार्थनगर जिले के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान अल फारूक इंटर कॉलेज इटवा के कैंपस में खड़ी 5 स्कूली बसों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी थी, जिसमें 3 बसें जल गई थी। इस दौरान बदमाशों ने बेजुबान जानवर कुत्ते को भी नहीं बख्शा। बसों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ इन शैतानों ने कुत्ते को भी मार कर जला दिया। लेकिन इतने बड़े मामले में शासन प्रशासन का रवैया ढुलमुल दिख रहा है, जबकि इटवा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित भाजपा के विधायक इसी राज्य के मंत्री भी हैं। को बदनाम किया जाए और उसके पीछे कुछ मामला हैं, पता करके देखें। एक जमीन के मामला था, उसमें भी कुछ लोगों ने खुराफात किया था, ज्यादा दिन का बात नहीं है। तहसीलदार को भी यहाँ से, आप बगल में राजेश अग्रवाल जी गए हैं, अभी यहाँ से SDM यहाँ से उठ के डुमरियागंज गए हैं, त्रिभुवन कुमार जी। पूरा मामले को पता करें, जांच, पुलिस को फौरन रास्ता मिल जाएगा, एक एक चीज खुल के आ जाएगी। जब विकास दुबे जैसे आदमी को चौथे 5वें दिन 7वें दिन गिरफ्तार कर लिया गया, हमें खुशी है इस बात पे कि हमारे शहीदों के कम से कम घरों में उससे एक सुकून पहुंचा। तो क्या इस अदारे के लिए इतना नहीं कर सकते हैं, स्कूल के लिए नहीं कर सकते हैं? और उससे सबसे ज्यादा मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री का ये क्षेत्र है, ये उनका स्कूल है। कोई ट्वीट, कोई फेसबुक पोस्ट, उनको कम से कम एक कॉल करके संतावना दर्ज करानी चाहिए थी और उसके बाद खुद स्वयं पहुंच के, मैं कहता हूँ कहीं भी विजिट किया, नहीं पहुंच सकते थे अपना प्रतिनिधि भेजते, अपने भाई साहब को भेजते, अपने रिश्तेदार को भेजते, अपने भाजपा के किसी कार्यकर्ता को भेजते। कम से कम इनको भी तो ये एहसास होता कि हमारे क्षेत्र के शिक्षा मंत्री हैं। मैं गर्व से बताता हूं, तमाम लोग पूछते हैं भैया आपके यहाँ से कौन जीता? हमने भाई हमारे यहाँ से जो जीते हैं हमसे वो शिक्षा मंत्री हैं। तो हमारा जिला तो इस टाइम शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों लेके चल रहा है। बगल में राजा साहब, अब इससे ज्यादा और भारतीय जनता पार्टी क्या दे दे? उसके बाद भी इस तरह की घटना हो रही है, तो बड़ी ही शर्मसार बात है। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिस तरह से गुंडागर्दी पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही, जिस तरह से कत्लेआम चल रहा है, अभी कल की बात है इंदिरा ग्रांड में ले लीजिए आप, लहूलुहान कर दिया, उससे पहले टिपरी में इस तरह का कांड हुआ। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, आप लोगों के माध्यम से, चूंकि आप ही हमारा माध्यम है, मैं फ़ोन करता हूँ तो कोई फ़ोन नहीं उठाता है। CO साहब ने उठाया, कप्तान साहब को मैंने 2 मरतबा मिलाया, तब जाके मेरी बात हुई। DM साहब से बात करना चाहो तो वो टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ और उनको बताना भी चाहता हूँ कि सियासत में सरकारें आती हैं जाती हैं, अधिकारियों को हमेशा अपनी ग्रेविटी को मेंटेन करना चाहिए। जबकि इसमें इस बात की मुझे खुशी है कि हमारे यहाँ के DM और SP दोनों लोग अभी इसके कोरोना वॉर में, कोरोना के समय में बहुत अच्छे से लोग मैनेज कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। मगर इसको भी संज्ञान मिले, ये भी किसी कोरोना वायरस से कम नहीं है जो फैलाने की भारतीय जनता पार्टी या उनके लोग कर रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मौलाना शब्बीर साहब का फिर मैंने वहाँ से टेलीफोन पे बात किया SO को, तो मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इटवा थाने के जो SHO थे, उनको यही नहीं पता था कि कितनी गाड़ियाँ जली हैं। बहरहाल मैंने डिप्टी SP CO साहब को फ़ोन किया और उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया, खुद मौके पे आए और यहाँ मौलाना शब्बीर साहब से उन्होंने मुलाकात की, मौके का जायज़ा लिया और बताया सारी बात। तब से प्रोसेस में सिस्टम में आया। मगर इस काम को भी हुए 27 से लेके आज तकरीबन 4 से 5 दिन गुजर गए। कप्तान साहब से भी मिले हुए 3-4 दिन हो गए हैं। अभी मैं इतना ही कहना चाहूँगा और ये उम्मीद करता हूँ कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस सिद्धार्थनगर इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, जल्द से जल्द केस को खोलेंगे। चूँकि ये गौतम बुद्ध की धरती है, यहाँ अमन और शांति के लिए हमेशा यहाँ के हिंदू मुसलमान हमेशा एक होके एक दूसरे की मदद में रहे हैं। जहाँ तक सवाल इस इंस्टीट्यूट का है अल फारूक का, यहाँ पे हर वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं और ये सिर्फ मदरसा या इसको जो एक लोगों ने
जो बदमाशी करने की कोशिश की है, शो करके कि ये सिर्फ एक रिलीजियस वर्चू की जगह तरह लिया है, ये कतई नहीं। ये एक इंटर कॉलेज है, यहाँ पे 3500 बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ के तमाम बच्चे पढ़ के 30 साल हो गए इस इंस्टीट्यूट को चलते हुए, तमाम अच्छी अच्छी जॉब्स में हैं, तमाम डॉक्टर्स हैं, तमाम इंजीनियर्स हैं, तमाम अच्छे अहदे पे हैं। और सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, हिंदू मुसलमान सभी लोग यहाँ से इसका फैज़ हासिल किए। चूँकि ये मेरी विधानसभा में है, मैं यहाँ से चुनाव लड़ा था, यहाँ की आवाम ने मेरी मदद की थी, मैं फर्स्ट रनर अप था। यहाँ का विपक्ष मैं ही हूँ। यहाँ से जो विधायक हुए हैं माननीय सतीश द्विवेदी जी, यहाँ की आवाम ने उनको जिताया और इत्तेफाक से वो शिक्षा मंत्री भी हैं। और अभी मैंने जैसा पता किया और आप लोगों के भी माध्यम से मैं पता करना चाहता हूँ कि आज 4-5 दिन गुजर गया, क्या वो आए, क्या उनका एक भी टेलीफोन आया, क्या उनका कोई प्रतिनिधि की शक्ल में आया। इवन कि यहाँ के जो सांसद जगदम्बिका पाल जी हैं, जिनको यहाँ से एक मरतबा तमाम हिंदू मुसलमानों ने मिलकर कांग्रेस से भी जिताया, एक मरतबा वो हारे, 2 मरतबा भाजपा से जीते, मुझे उनसे भी ये उम्मीद थी कि वो यहाँ पे पता करेंगे कि भाई स्कूल में इस तरह की इतनी बड़ी घटना हो गई, ये बहुत बड़ी घटना है। और सियासत में पक्ष विपक्ष होता है। अगर सतीश द्विवेदी जी को 59,000 या 60,000 वोट जनता ने दिया, 50,000 मुझे दिया, तो चुनाव के बाद फिर मैं 50,000 के लिए नहीं, मैं 3,15,000 लोगों के लिए दौड़ना शुरू। हो सकता है कि इस दायरे में पढ़ाने या पढ़ने वाले लोगों ने उनको वोट न दिया हो भारतीय जनता पार्टी को, मगर ये उनका क्षेत्र था, वो यहाँ से जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, उनको यहाँ आना चाहिए था। इसको मामले को बहुत सीरियसली लेना चाहिए था, चूँकि वो आज उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ, और ख़ुद डॉक्टर भी हैं, PhD हैं, डॉक्टरेट हैं, उनको तो खुद सोचना चाहिए कि इंस्टीट्यूट कैसे बनता है, कितनी मुश्किलों से बनता है, एक एक ईटा कैसे मौलाना शब्बीर साहब ने, इनकी टीम ने यहाँ के लिए इकट्ठा किया होगा। शायद आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, जितना मैं जानता हूँ ये चैरिटेबल एक ट्रस्ट है, भीख मांग के, लोगों से चंदे मांग के इसको तैयार किया गया है। यहाँ से लेके बॉम्बे तक, बॉम्बे से लेके गुजरात तक, हर जगह लोगों ने 30 साल से मांगते हैं। फिर वो पैसा इकट्ठा होता है तो इतना नहीं हो पाता है कि वो स्कूल के अखराजात में इस्तेमाल हो पाए। तो जो स्कूल चलता है उससे कुछ पैसे आते हैं, जिससे जो है चीज़ें मीट आउट होती हैं। हमारा ज़िला सिद्धार्थनगर एजुकेशनली कितना बैकवर्ड है, ये किसी से छुपा भी नहीं है। कम से कम इस इलाके में, इतने बैकवर्ड इलाके में कोई आदमी शिक्षा का अलग जगह रहा है तो उसको बजाय सपोर्ट करने के, उसको जो है और कंडम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, सबसे पहले कि वो कम से कम वो यहाँ पे आएँ, मौके के वारदात को देखें और उसको गंभीरता से लें। और मैं सतीश द्विवेदी जी को भी यही कहना चाहता हूँ कि आप शिक्षा मंत्री हैं, आपको आके यहाँ पे देखना चाहिए, यहाँ के जो नुकसान हैं उनकी भरपाई करनी चाहिए। और जो जिन्होंने शरारत की है, या शरारत तो इसको नहीं कह सकते हैं, तो बहुत बड़ा समझ लीजिए, बहुत ही बड़ा एक कांड किया गया है और ये बहुत ही संयोजित ढंग से करने की कोशिश की गई है कि इससे बस में आग लगाएंगे। एक बस की टंकी में अगर तेल में पकड़ लेता तो 10 बसें जल जाती, 20 बसें बिल्डिंग जल जाती। और फिर चूँकि मौलाना शब्बीर साहब मुसलमान हैं, दाढ़ी वाले हैं, टोपी वाले हैं, तो ये कह देते कि भाई ये तो ISI का अड्डा है, यहाँ पे हो सकता है IDX रखा हुआ। तो ये मामूली चीज़ नहीं है। मैं ज़िला प्रशासन को, मैं इसको यहीं तक नहीं, मैं DIG साहब से, IG साहब से, DGP तक जाऊँगा और इस बात को दर्ज कराऊँगा। जब तक ये लड़ाई सच्चे लोग पकड़े नहीं जाते हैं, नाजायज़ लोगों को पकड़ा जाएगा, वो भी गलत होगा, उसकी भी लड़ाई लड़ी जाएगी। मगर वाकई में जो लोगों ने ये काम किया है उनके खिलाफ आर पार की लड़ाई संविधान के दायरे में। अरशद खुर्शीद यहाँ का मैं पूर्व प्रत्याशी हूँ, बसपा से दूसरे नंबर पे मैं था, यहाँ का विपक्ष मैं ही हूँ। मैं इसको यहाँ से लेके अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लखनऊ, और नहीं ज़रूरत पड़ेगी, उससे आगे भी जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दिल्ली तक नहीं लड़ूँगा। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज़ को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज़ टाइम पर मिल सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं।